आज सतगुरुवार के वरदानी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। आज 14 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सतगुरु वरद हस्त हम सबके सिर पर रखकर शक्तियाँ और वरदान देते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारिता को भी दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जिस वृक्ष पर फल होते हैं वो वृक्ष झुक जाते हैं। ऐसे जिन बच्चों में रूहानी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी के साथ विनम्र होते हैं। वाचा में भी सबके प्रति नम्रता और स्नेह होता है। जो भी अल्पकाल की अथॉरिटी वाले हैं वो अहंकारी होते हैं। जो रूहानी अथॉरिटी वाले हैं वो निरंकारी होते हैं। वो कभी भी अहंकारी नहीं हो सकते। आज बहुत ही सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि आप बच्चों को पक्का और लायक ब्राह्मण बनना है। पक्का ब्राह्मण बनना है, सच्चा ब्राह्मण बनना है। जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं उन्हें गीता ज्ञान कंठ हो जाता है। जब भी मिलेंगे गीता ज्ञान के लेन देन करेंगे। वो कभी मत भेद में नहीं आएंगे। कारणे अकारणे कभी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। भगवान स्वयं पढ़ाने आते हैं तो पढ़ाई हर रोज़ पढ़ेंगे। कभी कोई बहाना नहीं देंगे। आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। 5 भूत लड़ाते हैं। ये 5 भूत जहाँ पर भी हैं धोखा देते रहते हैं। बाबा ने कहा ये आँखें भी धोखा दे देती हैं। कोई चीज़ देखी तो खा लेंगे। सावधान किया बाबा ने कि आप बच्चों को अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा संयम रखना है। सच्चे ब्राह्मण कभी भी ट्रेटर नहीं बनेंगे। कई तो पढ़ते पढ़ते छोड़ के चले जाते हैं, दूसरों के संग में आ जाते हैं। जिन्हें निश्चय है वो पढ़ाई कभी मिस नहीं करेंगे। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप बनती है, स्कॉलरशिप मिलती है। तुम्हें यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अष्टरत्न में आने के लिए 8 घंटा कम से कम बाबा को याद करना है। उस नौकरी में किसी को 5,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। यहाँ पर तो तुम पद्मा पदम पति बनते हो। तो अच्छी रीति सर्विस में लग जाना है, याद की यात्रा में लग जाना है। जो करेगा सो पाएगा। अब नहीं करेंगे तो कल्प कल्प के लिए मिस हो जाएगा। चलते फिरते बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए याद रखेंगे, मैं बेहद का सेवाधारी हूँ। बाबा का निरंकारी बच्चा हूँ। कर्म में भी बोल में भी निरंकारिता स्पष्ट झलकनी चाहिए। दूसरों को भी वरदान देंगे बेहद के सेवाधारी भाव, सहज योगी भाव, कर्म योगी भाव, निर्माण चित्त भाव। ऐसे वरदानों से झोली भरते अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। प्रश्न है, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। पहला, लायक ब्राह्मण वह जिनके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। दूसरा, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। तीसरा, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। चौथा, कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए। पांचवा, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। छठा, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति। बाप ने अपना सृष्टि चक्र का परिचय दिया है। ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र
हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं मॉडल बनाते हैं, फिर वह रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये चक्र सदा चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है सुदर्शन चक्रधारी। तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है, जो ग्रहण करनी चाहिए, ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आत्माधन की याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। ये है एजुकेशन। बच्चे जानते हैं ये एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के और कोई जान नहीं सकता। मनुष्य समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती। विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। सो तो सतयुग में थी। विश्व की बादशाही थी जिसके मालिक ये श्री लक्ष्मी नारायण थे। सिर्फ भारत की बात है, जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई इन बातों को जानता नहीं। सब हैं भक्त। फर्क भी तुम देखते हो कि भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसे नहीं कि भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। नहीं, तुम तो बाप के बच्चे बनते हो। तुम्हारे में जो भूत है वह सब बाबा की जात से निकल जाते हैं। पहले नंबर का भूत है देहंकार। इनको निकालने के लिए बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा को याद करने से कोई भूत सामने आएगा भी नहीं। 21 जन्म के लिए कोई भूत आता नहीं। ये 5 भूत हैं रावण संप्रदाय। रावण राज्य कहते हैं ना, राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। सतयुग त्रेता राम राज्य, द्वापर कलयुग रावण राज्य। राम राज्य में भ्रष्टाचारी, राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं। तुम्हारे में भी जो समझू होशियार हैं वो अच्छी रीति इन बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है। कभी कभी भी छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं आते, दैवी गुण धारण नहीं करते। तब बाप समझाते हैं तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद पाना। ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी में दैवी गुण होते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई है नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है। तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बच्चे बने हो। ये भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राजयोग सिखा न सके। एक बाप ही सिखाते हैं। तुम सीख कर फिर औरों को सिखाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको ये किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें सिखाते नहीं हैं, ये तो गुरु ही सिखाते हैं। ये बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं, हमारा तो एक सच्चा सतगुरु है जिसको सुप्रीम कहा जाता। ड्रामानुसार सतगुरु खुद आकर अपना परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं वह सब सत्य बातें समझाते हैं और सचखंड में ले जाते हैं। सत्य बातें समझाते हैं, फिर हमें सचखंड अर्थात सतयुग में ले जाते हैं। सत एक ही है। यहाँ तो तुम एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, ऐसे बाप भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं। एक जैसे संस्कार तो हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हों फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हों। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते, थोड़ा फ़र्क ज़रूर रहता है। ये नाटक एक ही है,
सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। ये गपोड़े लगाते हैं कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर तारों में दुनिया है। बाबा ने कहा ये किसने बताया, तो नाम लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र भी तो कोई ज़रूर मनुष्यों ने लिखे होंगे। तुम जानते हो ये तो बना बनाया खेल है। सेकंड बाय सेकंड सारी दुनिया का पाठ बजता रहता है। ये भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया कि ये चक्र कैसे फिरता है। सभी मनुष्य मात्र जो भी हैं वह सब इस समय पाठ बजाते हैं। तो बाबा ने बताया सत्युग में सिर्फ तुम्हारा ही पाठ होता है, नंबरवार आते हो पाठ बजाने। बाबा हर बात कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को फिर समझकर औरों को भी समझाना है। बड़े बड़े सेंटर खुलते रहेंगे, बड़े बड़े आदमी वहाँ आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट ये बातें बैठती हैं। बड़े बड़े आदमी भलाते हैं, परंतु कोई काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत ही नहीं। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ेंगे तो धक्का खाएंगे। माया और इस जोर से अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना भी बंद कर देते हैं। पढ़ाई में मिस रहे तो ज़रूर अंत में फेल हो जाएंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वह कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं मांगते हैं। बुद्धि में रहता है कि हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लें, इसलिए पढ़ते हैं। मिस करने का कभी ख्याल ही नहीं करते। उन्हों की पढ़ाई के सिवाय और कुछ उन्हें अच्छा लगता ही नहीं। वह समझते हैं हम मुफ्त अपना समय वेस्ट करते हैं। यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने वाला है, इसलिए कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। इस समय भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है। टीचर का नाम बाला होता, ग्रेड बढ़ती है, फिर पद भी ऊंच मिलता है। जहाँ भी बच्चे को जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंच पद पाते, कोई कम। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती। ये सारा बुद्धि पर मदार है। सो तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हमको तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते था, शिव बाबा पढ़ाते। तो गफलत नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निश्चय है कि बाप स्वयं आकर हमें पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार हैं, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे, और कहीं से भी ये पढ़ाई मिल ना सके। शिव बाबा से पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों का मुख मोड़ देते हैं। एक बैंक शिव बाबा की है। समझो कोई बार में सत्संग शुरू करते हैं, हमें शिव बाबा की बैंक में जमा करना है। कैसे करेंगे? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं। एक पैसा भी देते हैं तो नई दुनिया में 100 गुना होकर मिलेगा। शिव बाबा कहते तुमको इसके बदले महल मिल जाएंगे। ये सारी पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं। कोई ऐसे नहीं कहते कि हमारी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो रही। की पालना शिव बाबा के भंडारे से होती है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है। साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी हों, तंदुरुस्ती भी चाहिए, जो ज्ञान भी दे सके। गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है, जहाँ भी सब कुछ देखा जाता।
सर्विस कर सकते हैं, नंबरवार तो हैं, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर एब्सेंट हो जाते, कारने आना भी छोड़ देते हैं। एक तंदुरुस्त बनाने के लिए ये सब सिखाया जाता है। जिसको शौक़ है, समझते हैं कि बाबा की याद से ही हमारे पाप कटते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, कोई तो लाचार में आकर अपना टाइम पास करते हैं। अपने अपनी जांच करनी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अगर गफलत करेंगे तो पता पड़ जाएगा ये किसको पढ़ा नहीं सकते। जो गफलत करेगा वो दूसरों को पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते हैं 7 रोज़ में तुमको लाइक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी वो जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। ब्राह्मणों में भी नंबरवार तो होते ही हैं, जहाँ भी ऐसे हैं। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि ये ऐसा पद पाएंगे। सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझा जाएगा कि ये ऐसा पद पाएगा। जो पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम्हें लायक क्यों नहीं बनते हो, कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे। आप समान नहीं बनाया। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों का आपस में मतभेद रहता है। फिर बाबा कहते अच्छा बच्चे, जो करेगा सो पाएगा। 1-2 की बातों में आकर तुम पढ़ाई को छोड़ क्यों देते हो। ये भी कहा ड्रामा तकदीर में नहीं है तो दिन प्रतिदिन पढ़ाई भी ज़ोर होती जाती है। सेंटर खुलते रहते हैं। ये शिव बाबा का खर्चा नहीं है, सारा बच्चों का ही खर्चा है। ये दान सबसे अच्छा है। उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता। धन दान करते तो अल्पकाल का सुख मिलता। यहाँ तो ज्ञान धन दान करना है। इनसे तो 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। तुम जानते हो हम आए हैं जहाँ नर से नारायण बनने के लिए। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए। अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं। भी माताओं का बाला होता है। ड्रामा में माताओं की उनती की भी नूंद है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। आत्म अभिमानी होकर रहो। शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे। ये पक्का अभ्यास करो, हम आत्मा हैं। अब हम आत्माओं को पावन बन वापस घर जाना है। बाबा कहते यहाँ का सब त्याग करो, बाप को याद करो। इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते धंधा आदि भल करते रहो। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस करो। ये भी तो मेरी नहीं, सारे विश्व की सेवा करते हो। इसके लिए टाइम निकालो। इसमें मुख्य है याद की यात्रा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, उससे क्या मिलता है? 1000, 2, 5000। इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पद्मपति बनते हो। तो कितनी दिल से सेवा करनी चाहिए। 8 रत्न बने हैं तो ज़रूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, वह तो टाइम गवाते हैं। गंगा स्नान जप तप आदि करने से बाप से मिल नहीं सकते। बाप से मिले तो वर्षा मिले, यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा ज्ञान दे, हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मत भेद में नहीं आना है। दूसरा, अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते, पढ़ाई पर पूरा टेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते, आत्म अभिमानी कितना बने हैं। रूहानी सेवा दिल से करनी है। अभय वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हुए रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वो झुक जाता है, अर्थात निर्माण करने की सेवा करता है। ऐसी रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अलग काल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता के अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप है। सच्चे सेवादारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी उतना वाणी में उतना स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।